नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे यूपीपी प्रैक्टिस सेट हिंदी। चलो देखते हैं। प्रश्न प्रश्न एक प्रश्न एक क्या कह रहा है? प्रश्न एक कह रहा है मयूर शब्द का तद्भव शब्द होगा। मोर होगा, मोर होगा, मोरवा होगा या सभी होगा। ये विकल्प ए सही होगा, मोर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुरा, ससुर, ससुर या ससुर। यह विकल्प सी सही होगा, ससुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दशानन किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या कोई नहीं है। तो जब कोई तीसरा अर्थ निकलता है किसी शब्द का तो योग रूढ़ होता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 है पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कारक होगा। कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अपादान। अगर अलगाव की स्थिति हो रही है तो वहां अपादान कारक होता है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। ठाकुरी, ठकुराइन, ठाकुराइन या ठाकराइन। ठाकरीपन। तो विकल्प बी सही होगा, ठकुराइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है अधिकरण कारक का कारक चिन्ह इनमें से होगा। से के द्वारा, से, में, पर, को, के लिए। तो विकल्प सी, में, पर, ऊपर। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में पुल्लिंग स्त्रीलिंग जोड़ा गलत है। तो कवि क्या, कविका, कवित्री, साधु क्या, साध्वी, पुरुष क्या, पौरुष, लेखक क्या, लेखिका। तो विकल्प सी गलत है। पुरुष का महिला हो जाएगा, महिला। ये विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में एक वचन है। हस्ताक्षर, प्राण, लड़का या पुस्तकें। तो विकल्प सी सही होगा, लड़का। लड़का एक वचन है। अगला प्रश्न है 9। प्रश्न नंबर 9 निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तेरे को जाना है, तुझे कहाँ जाना है, मुझे कहा गया था, उसे कह दो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तुझे कहाँ जाना है। विकल्प बी सही होगा, तेरे को नहीं। ये मुझे नहीं, तुझे। ये यहां पर हो जाएगा तुझे, तुझको, और यहां मुझको, मुझको, उससे, उससे, उससे नहीं, उससे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें सर्वनाम का भेद नहीं है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक या समूहवाचक। ये समूहवाचक नहीं होता है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रमेश बहुत लंबा है, रेखांकित शब्द है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है या प्रविशेषण। बहुत जो है ये प्रविशेषण है, लंबा जो है रेखांकित शब्द ये विशेषण है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है माता बेटी से खाना बनवाती है। वाक्य में क्रिया होगी सामान्य क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक या संयुक्त क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 मीटर कपड़ा दो। वाक्य में विशेषण होगा संख्यावाची, परिमाणवाची, प्रविशेषण या गुणवाचक। ये परिमाणवाची। नाप तौल का जहां पर बात आ जाती है वहां पे परिमाणवाचक होता है। नाप तौल का बोध हो जाए। अगला प्रश्न है नदी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। ये जातिवाचक है। विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राम कल लखनऊ जाएगा, वाक्य में काल होगा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या कोई नहीं। तो ये भविष्य काल है, आने वाले समय की बात हो रही है, तो वो भविष्य काल होगा। अगला प्रश्न है, मोहन भोजन करके सो गया, क्रिया का भेद है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। अगला विकल्प कौन है, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु। इसमें दो काम जब हो रहे होते हैं वहां पे पूर्वकालिक, एक कार्य पूरा हो जाता है, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो वहां पूर्वकालिक, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। मैं भूल गया, मैं दुख भूल गया, वह बकता है, वह बोलता है। मैं दुख भूल गया, विकल्प बी सही होगा, सकर्मक है, और सभी अकर्मक हैं। इसमें कर्म नहीं, इसमें भी कर्म नहीं, इसमें भी कर्म नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अरण्य किसका पर्यायवाची शब्द है, कानन का, हिरण का, असुर का या आग का। ये कानन, विकल्प ए सही है, अरण्य जंगल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धनुष, दानव, दैत्य, खनक। ये विकल्प डी से होगा, खनक, ये चोर का है, चोर का। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा, कज, चीर, मयूक या सर। ये चीर हो जाएगा, चीर वसन पट, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आग का विलोम शब्द होगा, आगी, पानी या आगे या इनमें कोई नहीं। ये पानी होगा, आग का विलोम पानी होता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में विलोम शब्द का जोड़ा गलत है, एक का अनेक, आय का बे, एकता का अनेकता, आशा का भाषा। ये विकल्प डी सी, आशा का हो जाएगा निराशा, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ओजस्वी का विलोम शब्द होगा, औचित्य क्या निस्तेज, औचित्य क्या औचित्य या फिर उचित। ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24, महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द होगा, अंत्यज, अंतापुर। ये विकल्प बी सही है, अन्य देखने की जरूरत ही नहीं, अंतापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतेवास्य नहीं, अनुज भी नहीं, विकल्प 25, जो सबसे आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा, अंकुश, अद्वितीय, अग्रणी या अगोचर। ये अग्रणी, विकल्प सी सही होगा, ना तो अगोचर, ना अद्वितीय, ना अंकुश। अंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई पाबंदी लगा दी गई हो, अद्वितीय जिसके समान कोई ना हो, अगोचर जिसे इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजर जिसका अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी ना मरे, इनमें से कोई नहीं, या ए तथा सी, जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए शब्द होता है अजर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसने बहुत उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, वाक्य का प्रकार होगा। इसमें देखो किंतु लगा है, ये है किंतु। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये विकल्प बी सही होगा, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या इच्छा। ये इच्छावाचक, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उससे अब अकेले रहा नहीं जाता, इसमें वाक्य है कृतवाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। ये भाववाच्य होगा, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है, प्र, परा, पर या प्रत्यय। ये प्रत्यय होगा, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, दिखावा में है, चढ़ावा, चढ़ावा में है, लावा, लावा नहीं है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये प्रश्न है, विकल्प आगे हैं। विकल्प, उपसर्ग का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या कोई नहीं। तो उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है,
वागीश, दिगंबर, रत्नाकर या दुष्कर्म। दिग्धन अंबर, रत्नधन आकर, ये वाकधन ईश। वागीश, दिग्धन अंबर, ये तो होगा विसर्ग। दिग्धन अंबर, वागधन ईश, रत्नधन आकर, दो धन का, स्वर संधि का, रत्न, ये विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। महोदय का संधि विच्छेद होगा। महोधन दय, महाधन ओदय, महाधन उदय, महाधन उदय, ये विकल्प डी सही होगा, महाधन उदय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिगंबर में संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या अयाद संधि। दिग्धन अंबर, अंबर, ये आपके लिए 35 नंबर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप कमेंट में करना कौन सा विकल्प सही है। संयुक्त वर्ण कौन सा है, का, सा, छ या गा, ये विकल्प सी सही होगा, छ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, 13, 12, 11 या 10। तो ये स्वर 11 है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्म व्यंजन किस विकल्प में है, ऊष्म व्यंजन, छ, त्र, या, रा, सा या काचा। तो विकल्प सी है, सा और सा, ये तालव्य सा है, ये दंत सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है या दंत होता है। तो ये कंठ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओष्ठ वर्ण है, उच्चारण के आधार पर ओष्ठ वर्ण है, 40 नंबर ओष्ठ, इसके विकल्प नीचे हैं। तो कौन कौन से हैं, का, खा, गा, टा, ठा, डा, ता, था, दा, पा, फा, बा। ओष्ठ, ये ओष्ठ है, डी, डी विकल्प सही है, पा, फा, बा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूरी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी या ब्रज। ब्रज पश्चिमी हिंदी है। अगला प्रश्न है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, भोजपुरी किस राज्य की भाषा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार या उत्तराखंड। तो ये बिहार की भाषा है, विकल्प सी सही है। प्रश्न नंबर 43, भारत के कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, 28 राज्य में, 8, 10 या 10। ये विकल्प सी या डी दोनों, विकल्प सी सही मानो या डी, 10 राज्यों में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, 11 जनवरी, 10 जनवरी या 13। ये विकल्प सी सही है, 10 जनवरी। प्रश्न नंबर 45 देखो, नील कमल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय या बहुब्री। विकल्प सी है, बहुब्री, कर्मधारय समास। अगला 46 प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न, चौराहा में समास होगा, 4 राहों का समूह। ये द्विगु होगा, विकल्प ए सही होगा, द्विगु। अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर, भाई बहन में कौन सा समास है, अगर विलोम की जहां पे बात आ जाती है वहां द्वंद्व हो जाता है, द्वंद्व, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, दिल्ली, ये मधुशाला, मधुबाला, रसकलश, ये उनके हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूस की रात किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल या महादेवी। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, विकल्प ए। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, लखनऊ से, बरेली से, इलाहाबाद से या वाराणसी। तो विकल्प बी से ही, बरेली से होता है। तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन बरेली से होता है। और सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, और कम से कम कमेंट तो किया करो, लाइक और शेयर कर दिया करो सभी लोग। चलो धन्यवाद, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी नहीं, धन्यवाद।